नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 9 नवंबर को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 118 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। कलेक्टर श्री खान द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने निर्देश दिए। इसके अलावा विद्युत विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित भी आवेदन आए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोडे, डिप्टी कलेक्टर आनंद सिंह राजावत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी 15 नवंबर को भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के कोने-कोने से आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सीधी जिले में भी लगभग 1000 आदिवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल जाएंगे। 9 नवंबर को एक विशेष मुलाकात के दौरान सीधी जिले के आदिवासी विधानसभा धौहानी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने एक विशेष मुलाकात के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को भोपाल में आयोजित होने वाले आदिवासी सम्मेलन की जानकारी दी और कहा कि जिले के आदिवासी बाहुल क्षेत्र से 1000 आदिवासी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की आदिवासी कला और संस्कृति की झलक भी भोपाल में दिखाई जाएगी। विधायक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदिवासी सम्मेलन भोपाल में है, क्या तैयारी है? ये आदिवासी जिला है, आदिवासी बहुल्य जिला है, यहाँ की संस्कृति, परंपरा सब कुछ आदिवासी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप सीधी जिले का प्रेजेंटेशन वहाँ करना चाहेंगे? जनजातीय जो गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जो वहाँ सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत लोग उत्साहित भी हैं। उसी की तैयारी की बैठक के लिए हम अभी यहाँ जिला प्रशासन से हम लोग माननीय सांसद जी जिलाधीश जी के साथ में आए थे और प्रथम चरण की बैठक हो गई है। दूसरे चरण की बैठक में सिलवार में जा रहे हैं, उसमें पूरी रूपरेखा तय होगी। यहाँ से 1000 लोगों को जाने की भी मतलब तैयारी है और उसी के संबंध में अभी बैठकें चल रही हैं। इस जिले की जो आदिवासी कला है, संस्कृति है, क्या उसका भी प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे होगा? क्या यहाँ से उस टीम को भी लेके जाएंगे? निश्चित तौर पे उन लोगों को भी ले जाएंगे, उनका भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। उन लोगों का अपना जो आदिवासियों का जो ये लोक कला है वहाँ पर उनका प्रदर्शित किया जाएगा। उनको भी ले जाने का मतलब कार्यक्रम है। कितने तारीख को निकलेंगे आप लोग यहाँ से? यहाँ 14 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और सिंगरौली से 13 तारीख को शाम टाइम। ट्रेन और बस से जाएंगे? किस तरह जाएंगे? बस से और छोटी वाहनों से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा पत्रकार वार्ता में बयान दिया कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में बनिया हैं। पहले बयान के विरोध में विज्ञप्ति जारी करके तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और वैश्य समाज इस बयान की घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों को सत्ता का अहंकार अब सर चढ़ गया है और ब्राह्मणों और बनियों की वजह से बनी सरकार में सत्ता की मलाई खा रहे नेता ब्राह्मणों और बनियों को अपनी बपौती समझ बैठे हैं। उन्हें अपने इस कथन के लिए सर्व वैश्य समाज एवं ब्राह्मण समाज से सामूहिक माफी मांगे। श्री गुप्ता ने कहा कि जिस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए कहा गया था कि महात्मा गांधी एक चतुर बनिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक और देश और सभी बनिया समुदाय के लिए अपमानजनक था। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानसिकता ऐसी है तो उसके नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इस अहंकार का जनता और सभी ब्राह्मण बनिया समुदाय आने वाले चुनावों में मुंहतोड़ जवाब देगी और इस अहंकार को ध्वस्त करेगी।
7 नवंबर को स्काउट गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर स्काउट गाइड के बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बच्चों ने पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत को अपना प्रतीक चिन्ह लगाकर अभिवादन किया। बच्चों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुता पाटले को अपना प्रतीक चिन्ह लगाकर अभिवादन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सहर्ष स्काउट गाइड के बच्चों से मिलकर उनको प्रोत्साहित किया। स्काउट एवं गाइड आंदोलन वर्ष 1908 में ब्रिटेन में सर बोर्डेन पॉवेल द्वारा आरंभ किया गया था। धीरे धीरे ये आंदोलन एक सुसंगठित राष्ट्र में फैलने लगा, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत स्काउट एवं गाइड की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई तथा आगे चलकर भारत वर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। वर्ष 1911 में भारत में गाइडिंग की शुरुआत हुई तथा 1928 में स्थापित गर्ल्स गाइड तथा गर्ल्स स्काउट के विश्व संगठन में भारत ने एक संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई। भारत स्काउट एवं गाइड की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई तथा आगे चलकर भारत वर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। वर्ष 1911 में भारत में गाइडिंग की शुरुआत हुई तथा 1928 में स्थापित गर्ल गाइड तथा गर्ल स्काउट के विश्व संगठन में भारत ने एक संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई। भारतवासियों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुडाले के प्रयासों से वर्ष 1913 में हुई। भारत में भारत स्काउट एवं गाइड BSG राष्ट्रीय स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा मंगलदास पकवासा के द्वारा की गई। रिपोर्टर हिमानी रौतेला नैनीताल ने बताया कि सरोवर नगरी में उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ से हुई। इसके उपरांत चिड़ियाघर रोड शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। आगे 10 बजे से नैनी झील में कायक चप्पू वाली एक पालदार नौकाओं की दौड़ एवं रैली आयोजित की गई, जिसके बाद ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में दोपहर 12 बजे से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत मार्च पास्ट से हुई। राजीव लोचन शाह, हरीश भट्ट, पान सिंह रौतेला, पुष्कर मेहरा आदि राज्य आंदोलनकारियों एवं कुमाऊं मंडलायुक्त सुशील कुमार सहित मंचासीन गणमान्य जनों ने राज्य आंदोलन एवं राज्य बनने के बाद के 21 वर्षों की उपलब्धियों एवं छूट गई राज्य अवधारणा पर विचार रखे। विकास से संबंधित विभिन्न विभागों की ओर से विभागीय उपलब्धियों, खासकर जैविक खेती एवं गृह उद्योग से संबंधित उत्पाद, एवं लोक कला के अनुप्रयोग आदि प्रदर्शित किए गए। साथ ही मैदान के बास्केटबॉल कोर्ट वाले हिस्से में हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय अंचलों के परंपरागत व्यंजनों के अतिरिक्त उनके साथ किए गए नए नए प्रयोग प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, डीएम धीरा सिंह गारब्याल, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर दिनेश आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया मौजूद थे। मैं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारा राज्य निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, यही कामना करता हूं। नैनीताल आम आदमी पार्टी नगर इकाई द्वारा आज मंडल मुख्यालय नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पंत पार्क मलिताल में एक सभा का आयोजन करके राज्य के 21 वर्ष पूर्ण होने पर 21 सवालों को लेकर एक धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी ने 21 सालों के इस सफर में उत्तराखंड की दशा और दिशा को लेकर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी ने सभा के माध्यम से प्रदेश में सत्तारूढ़ रहे दलों भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस से सवाल किए कि इस राज्य को बने आज 21 वर्ष हो गए, पर जिस मूल अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण किया गया था वह मूल अवधारणा आज भी ज्यों की त्यों है। आम आदमी पार्टी ने सभा के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि इस राज्य के गठन के लिए 42 लोगों ने अपनी शहादत दी। आज उनकी उत्तराखंड राज्य स्थापना की दी गई शहादतों का मूल्य इन दोनों सत्ताधिकारी दलों ने नहीं समझा और आज भी यही यक्ष प्रश्न उत्तराखंड राज्य की जनता के सामने है कि उसे क्या मिला क्या नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जल, जंगल, जमीन, पर्यटन आदि मुद्दे आज भी वहीं खड़े हैं और आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सवाल कर रही है और उसका जवाब इन दोनों दलों को देना होगा। सभा की अध्यक्षता अमेल की पूर्व ग्राम प्रधान दुर्गा मेहरा द्वारा तथा संचालन नगर अध्यक्ष साकिर अली द्वारा किया गया। सभा को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुंका, नगर अध्यक्ष साकिर अली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजय कुमार संजू, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर भुवन आर्य, वरिष्ठ नेता राम नारायण, प्रमोद सहदेव आदि ने संबोधित किया।
प्रदर्शन में बिमला देवी, बिंधा देवी, दुर्गा मेहरा, समा परवीन, हरीश बिष्ट, बीपी लोहनी, उमेश तिवारी, प्रमोद कुमार, शान बुरहान, पद्म सिंह राजपूत, नवीन उप्रेती, किशन लाल, गिरीश आर्य, जमन सिंह, लोकेश कुमार, बहादुर राम, सूरज कुमार, सुल्तान अहमद, विजय शाह, नईम, निर्मल भाई, सुनील कुमार, हीरालाल, शंकर बहुगुणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। 21वीं वर्षगांठ पे आज पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इसको मना रही है। उत्तराखंड इसको अपने स्थापना दिवस को बड़ी खुशी से मना रही है। हम भी यहाँ पर इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं नैनीताल में, और हमारे कुछ सवाल भी हैं। जिन राजनीतिक दलों ने सन 2000 से उत्तराखंड प्रदेश में अपनी सरकारें बनाई, जिन्होंने यहाँ पर दो बार अपनी सरकारें बनाई, आज वो उन दलों से आप पार्टी पूछना चाहती है कि जो सवाल हमारे 21 साल पहले थे वो आज भी वहीं पर खड़े हुए हैं। जैसे कि पलायन का मुद्दा है, पलायन आज भी बदस्तूर जारी है, और हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है कि आपने पलायन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। ये एक सवाल है जो हम आज के दिन इन्हीं राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं। इसी तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीनों जगह इनकी सरकारें हैं, और आज भी परिसंपत्तियां पर, उत्तराखंड की परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। हम उनको क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये एक सवाल जो है हम आप पार्टी इनसे पूछना चाहती है। इसी तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मुद्दे हैं इन पर भी हम बात करना चाहते हैं कि 5 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा कहां से कहां पहुंच गई, और इनकी दो बार सरकार आ चुकी है उत्तराखंड में, और 21 साल के बाद भी आज शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे जनता के सामने खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि आज भी अगर आदमी बीमार होता है तो उनको अस्पतालों से रेफर कर दिया जाता है, उनका इलाज नहीं किया जाता है। और नैनीताल भी ऐसा ही शहर है जहाँ पर से लोगों को रेफर करा जाता है, इलाज नहीं करा जाता। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पूर्व तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने कहा कि हमने सारे गांवों को, उत्तराखंड के सारे गांवों को जो है सड़क मार्ग से जोड़ दिया है, लेकिन इनका ये दावा बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी कहना चाहती है कि आज भी उत्तराखंड में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो कि मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं, और जब महिला प्रसव के ले जाती है तो कितनी महिलाओं की जो मृत्यु रास्ते में हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मार्ग नहीं है, डोली से जाना पड़ता है, देर से पहुँचते हैं अस्पतालों में और उनकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसका हल हम नहीं निकाल पाए 21 सालों में। ये भी रिपोर्टर हिमानी रौतेला नैनीताल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा तलीताल से मल्लीताल तक मोर्चा निकाला गया। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी पूर्व विधायक व राज्य आंदोलनकारी नारायण सिंह जंतवाल के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारी तलीताल से जुलूस निकालते हुए और शहीदों, हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है के नारों के साथ मल्लीताल तक पहुंचे। आंदोलनकारियों का कहना था कि राज्य स्थापना को 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। चलो ना, देखिए, जैसा आपने स्वयं ही कहा, आज का दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं केवल देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब एक महान जन संघर्ष के बाद हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, और राज्य बनाने के पीछे जो धारणा थी कि यहाँ का जो जनसाधारण है, यहाँ का नौजवान है, यहाँ की महिलाएं हैं, सबका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के माध्यम से एक नया समाज गढ़ा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से 21 सालों में जो भी लोग सरकारों में रहे, उन्होंने राज्य आंदोलन की भावना को तिरोहित करने का काम किया। इसीलिए पूरे प्रदेश में राज्य आंदोलनकारी और इस सोच को रखने वाले सभी लोग बहुत आक्रोशित भी हैं, नाराज भी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज नैनीताल में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में एक श्रमिक प्रताप सिंह जी की शहादत हुई थी, उनके शहादत स्थल में उनको नमन करते हुए, राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए, आंदोलनकारियों का ये एक जनगीत गाते हुए जो जुलूस निकल रहा है, उसके पीछे यही भावना है जो
राज्य बनाने के पीछे जो लक्ष्य थे सरकारें उनको पूरा करें। अन्यथा एक बात ये भी है कि जनता मिलकर ताकत अपने जिस प्रकार से राज्य आंदोलन के दौर में एक हुए थे, इकट्ठा हों, मिलके सामने आए और राज्य को बदलने का काम करें। इसी भावना को लेकर ये चल रहा है। अब रामलाल स्टेज में सभा के बाद ये संपन्न। और अब इसे प्रादेशिक हलचल। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बकाया बिजली बिल एक मुश्त भरने पर सरचार्ज माफ, मूल बिल में 40% व 6 किस्तों में भरने पर 25% छूट। शिवपुरी में लाठीचार्ज में 6 साल के बच्चे की मौत, परिवार का आरोप पुलिस की लाठी से गई बच्चे की जान, पथराव में एसआई का सिर फूटा। भोपाल के हमीदिया कमला नेहरू अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड में आग लगने से 7 बच्चों की मौत, प्रशासन ने सिर्फ 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की। और उमा भारती की शिवराज को सलाह, हमीदिया हादसे पर सीएम से फोन पर की बात, कहा आरोपियों पर कार्यवाही कर राजधर्म का पालन करें। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, किसान मीटिंग के बाद ऐलान। हिंद महासागर में चीन की बुरी नजर, चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे हाईटेक वॉरशिप, इसमें लगी है लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। राफेल पर बवाल, कांग्रेस का आरोप, दोगुनी से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए जेट, भाजपा बोले विपक्ष का झूठ उजागर हुआ। लखीमपुर हिंसा में चली थी गोलियां, मंत्री के बेटी आशीष, उसके दोस्त और गनर की बंदूकों से हुई फायरिंग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।